अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं ज़ुबैर अफजल चौधरी और आप सबको वेलकम करता हूं प्रॉपर्टी लर्निंग प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत 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 खुश हूं कि आज जो चीज़, जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं वो इतना कोई यूनिक और इतना कोई नायाब है कि आपको पूरी यूट्यूब और गूगल में से ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे नहीं मिली थी। मुझे अपनी प्रॉपर्टी टीम को ट्रेन करना था, जिसके लिए मैं कम्पैक्ट कोर्स ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने खुद ये साथ डिज़ाइन किया और मुझे लगा कि जो मुझे अपनी टीम को सिखाना चाहिए, वाई नॉट कि मैं उसको सबको शेयर कर दूं। तो ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया और मुझे यकीन है कि इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग प्रॉपर्टी का काम कई अरसे से कर रहे हैं, 2-3-4 सालों से कर रहे हैं, वो भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं जानते, तो वो इस कोर्स का हिस्सा है। तो आप को मैं मुबारकबाद देता हूं जो इस कोर्स में शामिल होने वाले हैं। आप उन लोगों से बहुत बेहतर होने वाले हो जो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है, या जो कई 2-3-4 सालों से प्रॉपर्टी का कोर्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप उनसे भी बेहतर होने वाले हो। तो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू प्रॉपर्टी लर्निंग कोर्स, ऑथर्स ज़ुबैर अफजल चौधरी। ओके, दोस्तों, कहा जाता है रियल मिलीनियर्स आर फ्रॉम द रियल स्टेट, कि जो अरबपति बन रहे हैं लोग, वो ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी रियल स्टेट से बनते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में आपको मैं एक और बड़ी जबरदस्त दिलचस्प बात बताने वाला हूं जो आपको शॉक कर देगी। वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो टोटल पैसा है वो 418 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि प्रॉपर्टी के अंदर जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो 326 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट का 79%, जी हाँ दोस्तों, 79% पैसा सिर्फ प्रॉपर्टी के अंदर, बाकी 21% पैसा पूरी दुनिया के तमाम बिजनेसेस जितने भी हैं उनके अंदर पड़ा है। तो आप ये देखें कि प्रॉपर्टी कितना बड़ा एक सेक्टर है इन्वेस्टमेंट का, कि जिसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको घर बनाना है तो आपको लैंड चाहिए, आपको फैक्ट्री बनानी है आपको लैंड चाहिए, आपको कारखाना बनाना है आपको लैंड चाहिए, आपको दुकान बनानी है, आपको घर बनाना है, आपको हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्टल बनाना है, कॉलेज बनाना है, यूनिवर्सिटी बनानी है, प्ले ग्राउंड बनाना है, ठीक है, आपको कुछ भी करना है। इवन आपको डिजिटल कोई प्रोडक्ट है आपकी, ठीक है, उसको चलाने के लिए अगर आपको लैपटॉप भी रखने हैं तो उसके लिए भी आपको लैंड चाहिए। आपको लैंड चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। तो इसकी डिमांड कम नहीं हो सकती। अब जरूरत दूसरा यह है कि और डिमांड पैदा किस तरह होती है कि लैंड आपकी लिमिटेड है, ठीक है, जबकि आपकी जो डिमांड है, आपकी जो पॉपुलेशन है वो हर साल बढ़ रही है। पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो 1%, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो 1.14% बढ़ती है, और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की आबादी हर साल 2% बढ़ रही है। यानी कि अगर पाकिस्तान की आबादी 1 करोड़ है, फर्ज कर लें, तो अगले साल 1 करोड़ 2 लाख हो जाएगी। तो इस बढ़ती हुई आबादी के साथ क्या होता है कि नए घरों की जरूरत पड़ती है, नए रोजगार की जरूरत पड़ती है, नई फैक्ट्रियों की जरूरत पड़ती है, नई जॉब की जरूरत पड़ती है। तो उन सारी चीजों को करने के लिए आपको लैंड चाहिए। तो लैंड की डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली, और ये ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट है कि लोग प्रेफर करते हैं कि गोल्ड को रखने से बेहतर है कि आप उसे लैंड खरीद के रख लो। सेकेंडली, कि लैंड की जो प्राइस है वो किस तरह राइज करती है। तो पूरी जो एवरेज निकाली गई है, पूरी दुनिया के अंदर एवरेज है जो प्रॉपर्टी की हर साल बढ़ने की जो सालाना ग्रोथ है वो है 10 से 12% सालाना। मतलब अगर आपने एक प्रॉपर्टी ली जिसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपया, तो 1 साल के बाद उसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख होनी चाहिए, ठीक है। ये एवरेज है, ये पूरी दुनिया के ऊपर अप्लाई होता है। अब इससे कम भी हो सकता है और इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है। 1 साल के अंदर डबल भी हो सकता है, 1 साल के अंदर 1.5 गुना भी हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज पूरी दुनिया में चल रही है वो 10 से 12% प्रॉपर्टी हर साल बढ़ जाती है। अब जो यहाँ पे बात एक की है, टुडे द यंग जनरेशन, इवन फीमेल्स आर अट्रैक्टिंग टू स्टार्ट देयर कैरियर विद रियल स्टेट, बिकॉज दे हैव नाउन द ओनली शॉर्टेस्ट एंड स्मार्टेस्ट वे टू बिकम मिलेनियर इन रियल स्टेट।
But unfortunately, there is no professional degree or diploma is available to learn property knowledge from basics to advanced. Even on YouTube, no course is available. So I decided to help all those guys कि मेरा जो मैंने देखा कि अपने लोगों को हेल्प किया जाए जो प्रॉपर्टी को सीखना चाहते हैं, क्योंकि ना YouTube के ऊपर कोई कोर्स मिलेगा आपको, इस पे ना आपको गूगल पे मिलेगा, ना डिग्रीज हो रही हैं, ना डिप्लोमास हो रहे हैं, ना कोर्स यूनिवर्सिटी स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसके बावजूद ये इतना बड़ा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट का, जिसके अंदर लोग दिन ब दिन लाखपति करोड़पति हो रहे हैं। और अगर आप इस सेक्टर को समझ गए ना, तो आपको कोई बंदा रोक नहीं सकता करोड़पति बनने से। तो दोस्तों, अगर आप सीरियस हैं प्रॉपर्टी को सीखने के वाले से, तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, अगेन आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस कोर्स से हिस्सा हैं। तो आप बात करते हैं कि हम इसमें आगे फर्दर क्या सीखने वाले हैं। तो सिलेबस पे एक नज़र मार लेते हैं। सबसे पहला जो है वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसके अंदर आप करेंगे। दूसरा है कि साइजेज इन रियल एस्टेट, कि प्रॉपर्टी के साइजेज क्या क्या होते हैं, ठीक है, हाउ टू मेजर साइज कैसे निकाला जाए किसी भी शेप में। फिर लोकल जो प्रॉपर्टी है और हाउसिंग सोसाइटी, उसमें क्या फ़र्क होता है। फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ की टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या हैं, एक फाइल और प्लॉट में क्या फ़र्क होता है, हाउ टू रीड फाइल ऑफ प्रॉपर्टी, और गवर्नमेंट की टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं प्रॉपर्टी की, ठीक है, रजिस्ट्री और इंतकाल के क्या फ़र्क होता है, और फ़र्द को कैसे पढ़ा जाता है। तो ये एक मुख्तसर सा एक कॉम्पैक्ट सा कोर्स बनाया है, ठीक है, जिसमें आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।